आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, हमने देखा कि सैलाब ने जो तबाहकारियाँ मचाई हैं, बहुत से इलाके पाकिस्तान के ऐसे हैं जो अभी तक जो है पानी की लपेट में है और वहाँ पर सैलाब ने बस्तियों की बस्तियाँ उजाड़ दी और काफ़ी बड़ी तादाद में जो ख़ानदान है वो बेघर हो गए और खुले आसमान तले हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। और सैलाब ने जो तबाहकारियाँ मचाई हैं, इसमें हज़ारों की तादाद में जो फिगर सामने आ रहे हैं कि डेथ्स हो गई हैं और उसके अलावा लाखों की तादाद में जो जानवर मवेशी हैं वो भी जान की बाजी हार गए। और बच्चे बड़े बुज़ुर्ग KPK से ताल्लुक़ रखते थे, पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले वो सब मुतासिर हुए हैं। और इस दुख की इस घड़ी में, इस मुश्किल वक्त में वो हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं। और इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है इमदादी कैंप्स का इनेकाद किया गया है, चाहे वो ज़िले सतह की हवाले से हो या फिर वो किसी सियासी जमात के हवाले से हो या फिर किसी समाजी तंजीम के हवाले से हो। तो मुख्तलिफ़ सियासी पार्टीज़ जो हैं उनकी जानिब से भी कैंप्स का इनेकाद किया गया है और सियासी शख्सियात की जानिब से भी कैंप्स का इनेकाद किया गया, समाजी शख्सियात की जानिब से भी कैंप्स का इनेकाद किया गया और मुख्तलिफ़ पॉइंट्स हैं जहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में और लिबर्टी राउंड अबाउट के पास भी जो है कैंप्स लगाए गए हैं। वहाँ पर भी जो लाहौरी हैं और बड़ी तादाद शहरियों की है वो जोक दर जोक आ रही है और इमदाद के लिए कोई राशन दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है और जिसकी जितनी तौफीक है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। और दुख की इस घड़ी में, मुश्किल टाइम में हम सबको चाहिए कि हम अपना अपना एक एक कदम उठाएं, आगे बढ़ें और जितनी अल्लाह ताला ने हमें इस्तिताअत दी है उसके मुताबिक हम भी उनकी डोनेशन कर सकें, चाहे वो किसी भी सेंस में हो, चाहे वो मनी सपोर्ट हो, चाहे वो किसी राशन की सपोर्ट में हो, चाहे वो किसी फूड की सपोर्ट में हो, किसी भी कपड़े की सपोर्ट में हो। और हम देख रहे हैं कि उन्हें कैंप्स भी चाहिए, टेंट्स भी चाहिए और बच्चों के लिए वो कपड़े भी चाहिए, बड़ों के लिए कपड़े भी चाहिए और बहुत बड़ी तबाहकारी मचाई है सैलाब ने। इस वाले से हम मौजूद है लिबर्टी मार्केट में, आपको दिखाएंगे कि इधर की क्या सूरत हाल है और कौन कौन से कैंप्स का इधर इनेकाद किया गया है। वैसे तो अगर लाहौर भर की बात की जाए तो माल रोड पे, लिबर्टी मार्केट में और कैनाल रोड पे और मुख्तलिफ टाउन्स हैं जो वहाँ पर हमने देखा मुख्तलिफ एसीज 5 हैं जो लाहौर के, उन्होंने अपने अपने इलाकों में, डिस्ट्रिक्ट में जो कैंप्स का इनेकाद किया गया। और दूसरी जानिब अगर पाक अफवाज की बात की जाए तो पाक अफवाज भी जो है वो जोक दर जोक हिस्सा ले रही है, उनकी जानिब से भी कैंप्स का इनेकाद किया गया है। आए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या सूरत है। जी बिल्कुल नाज़रीन, हम एक कैंप में मौजूद है जहाँ पे जो है इमदादी राशन, कपड़े और दीगर सामान जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हम भाई से भी बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? अदील। अदील भाई, कब से आपने इस जगह पर लिबर्टी राउंड अबाउट के पास कैंप लगाया हुआ है? हमने कल रात को लगाया था। पहले हमारा कैंप लिबर्टी मेन में होता था, लिबर्टी मार्केट मेन में होता था। अब कल रात को हमने इधर लगाया था। कल रात को आपने इधर लगाया था और मुझे ये बताएं कि किसकी जानिब से लगाया गया है? कोई सियासी जमात है, कोई समाजी तंजीम है, किसकी जानिब से लगाया है? नहीं, हमारा तो अल्लाह अकबर तहरीक के नाम से मशहूर है तो से लगाया है। और उमर मजीद भाई हमारे अमीर हैं, उनकी जानिब से लगाया गया। और कितना सामान आपने पहले सप्लाई कर दिया और कौन से इलाकों में सप्लाई किया गया? हमने 2-3 ट्रक भेजे थे, 2-3 ट्रक भेजे हैं, वो ये राजनपुर के इलाके में भेजे हैं। 2-3 ट्रक आपने भेजे हैं, तो उसमें कौन कौन सा सामान था? खाने पीने की अशिया थी, कौन कौन सा सामान था? खाने पीने की भी अशिया थी, बिस्तर भी थे, कपड़े भी थे, पानी भी था और जूस वगैरह बहुत सामान था वो गया है। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि अभी आपने कल रात से इधर शिफ्ट हुए हैं, तो किस तरह से जज्बा देख रहे हैं पब्लिक का? आवाम किस तरह से डोनेट कर रही है? आवाम का जज्बा तो सही है, बस जितने की तौफीक है वो बस दे ही जा रहे हैं। कोई कपड़े दे जाता है, कोई पानी दे जाता है, कोई जूस दे जाता है, जिसकी जितनी तौफीक है वो देते जा रहे हैं। अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हाँ जी। मुझे ये बताइएगा कि कितने टाइम पहले आपने, बाकी जो भी बताया 3 ट्रक भेजे हैं, कितने टाइम पहले भेजे थे? हमने 1 हफ्ते पहले भेजा था और परसों भी एक गया था और उससे पहले एक भी गया था।
तो अब कब क्या ज़हन बनाया होगा कि कब की प्लानिंग है कि अब फिर आगे सामान सप्लाई कर दिया जाएगा और कौन से इलाके में किया जाएगा? अब इतवार को हम जाएंगे, रात को इतवार की रात को जाएंगे राजनपुर में। राजनपुर में? हाँ जी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर जो कैंप का इनेकाद किया गया है और यहाँ पर इनका कहना है कि पहले भी जो इमदादी सामान है उसकी तरसील कर दी गई है। राजनपुर का इलाका है जहाँ पर इमदादी सामान की तरसील की गई है, उसमें खाने पीने की अशिया भी है और टेंट्स वगैरह भी हैं और पहनने के लिए कपड़े भी हैं और दीगर सामान है, जिससे जो है उधर के जो शहरी मुतासिर हुए हैं, जो हमारे पाकिस्तानी भाई मुतासिर हुए हैं, उनकी इमदाद हो सके। आगे चलेंगे, आगे भी आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम है, मैं सियालकोट से आया हूँ, इधर लाहौर में मैं स्टूडेंट हूँ। तो मैं ये देख रहा था इधर भी सियालकोट में भी बहुत सारी अवाम है जो मतलब सैलाब में हमारे भाई जो जिनको इमदाद की ज़रूरत है, उनकी बहुत ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के कर रहे हैं मदद। सियालकोट, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जिस शहर को भी देख लो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मतलब हमारे भाईजान जो हैं, जितने भी भाई हैं हमारे, वो इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी किसी को नहीं छोड़ रहा पीछे, मतलब जिससे जितना होता है वो सबकी कर रहा है मदद। मैं कल सियालकोट में देख रहा था, दो बच्चे थे जो कुरान पाक सेल किया, उन्होंने कुरान पाक सेल करके जो उनकी प्रॉफिट हुई, उस प्रॉफिट में से उन्होंने सैलाब के मतलब जो सैलाब के लिए जिनको ज़रूरत थी उनके लिए उन्होंने की डोनेशन। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा मैसेज है सबके लिए। कौन सी जगह आप तालीम हासिल कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि क्या आगे करने का प्रोग्राम है? मैं सियालकोट यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में तालीम हासिल कर रहा हूँ। मेरा बेसिकली बाहर जाने का प्रोग्राम है, एडवांस डिप्लोमा इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके अबाउट मैंने ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई किया हुआ है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सैलाब के मौके पे जैसे हमारी कौम मदद कर रही है, मुझे नहीं लगता कोई और मतलब शहर में या कोई और कंट्री में इस तरह लोग एक दूसरे की करते हैं हेल्प। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की भाई ने कि जो पाकिस्तानियों का जज्बा है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो कोई भी मुश्किल घड़ी हो। हम देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम पीछे नहीं रहती, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और कहीं भी किसी भी मुकाम पर अगर पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आगे भी हमारे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारिस अली है। हारिस भाई क्या काम करते हैं? भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में बैचलर ऑफ सीएस कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरा लास्ट सेमेस्टर है सीएस तो में। इधर आपने देखा इधर भी कैंप्स लगाए गए हैं, सैलाब ने जो तबाहकारियाँ मचाई हैं उस हवाले से उनकी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। किस तरह से देखते हैं इधर भी और सियालकोट में भी? जी, जैसा कि मैं सियालकोट से तल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है, तो मैंने कल भी सियालकोट में भी देखा था, हर चौक हर जगह जगह में कैंप लगे हैं, लोग डोनेशन कर रहे हैं, पैसों के ज़रिए, कपड़ों के ज़रिए, खाने पीने की अशिया डोनेट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा 1/3 पार्ट ऑफ पाकिस्तान में सैलाब आए, जैसे कि स्वात, KPK, साउथ पंजाब, सिंध, सारे मुतासर, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करना चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि जो मुख्तलिफ इलाके हैं पाकिस्तान के, वो पंजाब की बात कर लें, KPK की बात कर लें, सिंध की बात कर लें, जो फ्लडेड एरियाज़ हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में शहरी हम मुतासिर हुए हैं, उनकी इमदाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर कैंप लगाया गया है, उनसे हम बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। भाईजान क्या नाम है आपका? सलमान नाम है जी मेरा। सलमान भाई, आपने कब से यहाँ पर कैंप लगाया गया और कौन सी तंजीम की जानिब से या सियासी पार्टी की जानिब से लगाया गया? ये हमारी सियासी जमात है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद। हमारे चेयरमैन साहब हैं इस जमात के, चौधरी औरंगज़ेब साहब, उनकी तरफ से ये कैंप लगाया गया है। और जो है हमें तकरीबन कोई 4 दिन हो गए हैं इस कैंप को लगाए हुए। माशाल्लाह लोगों का जोश व खरोश अपने उन भाइयों के लिए जो इस टाइम सैलाब के जो है उससे दो चार हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बढ़ चढ़ के लोग जो है अपने तौर पर सामान दे रहे हैं, खाना, बिस्किट और बिस्तर और इसके अलावा कपड़े, हर टाइप की जो है ना लोगों ने इमदाद की है। माली मामनत भी कर रहे हैं। माशाल्लाह लोगों का जोश व खरोश बहुत ज़्यादा है इस सारे मामलात के अंदर, और हम इंशाल्लाह अपने उन भाइयों के साथ खड़े हैं जो इस टाइम सैलाब के अंदर घिरे हुए हैं। ये बताइएगा, पहले कितने सामान की तरसील कर चुके हैं, सप्लाई कर चुके हैं, और अब आगे का क्या प्लान? हमारे तकरीबन जो है कल 10 ट्रक जो है वो रवाना हुए हैं। उससे पहले भी तकरीबन को 7 से 8 ट्रक रवाना हुए थे, और मज़ीद माशाल्लाह हमारे जो है 3 जगहों पे जो है कैंप लगे हुए हैं। एक लिबर्टी में, एक अड्डा प्लॉट पे है, और एक जौहर टाउन में है। हम जो है इस सारी जगहों पे सामान कलेक्ट करके रात को अपने वेयर हाउस जाके सामान का सारा छांटी करके, और उसके बाद जिस तरीके से जोन से इलाके में सामान जाना है, सारा हम लोग सामान अपना जो है वो भिजवा देते होते हैं। ये कौन कौन से इलाकों में सामान जो सप्लाई किया जा रहा है
और कौन कौन से आप समझते हैं कि इलाके ज़्यादा मुतासिर हुए हैं? ये पंजाब के तौर पे बात की जाए, पंजाब के अंदर हमारा राजनपुर ज़िला जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर है, डेरा गाजी खान डिवीजन में, और इसके अलावा जो तौंसा है हमारा इलाका, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है। इसके अलावा सामान के हिसाब से, क्योंकि कुछ हमारे पास गर्म चीज़ें आ जाती हैं, वो फिर गर्म चीज़ों की यहाँ पे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो वो फिर हम लोग अपने जो KPK के इलाके हैं जहाँ बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है, वहाँ पर हम लोग भिजवा देते हैं। हर किसी की डिवीजन करके अलग अलग तरीके से सामान को भिजवाया जाता है। अगर राजनपुर, तौंसा और पंजाब के इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर बेसिक कौन कौन सी चीज़ भिजवाई जा रही है, खाने पीने की अशिया की, और कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं जो भेजी जा रही है? वहाँ पे सबसे अहम ज़रूरत तो थी लोगों के ठहरने की जगह। वहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले खैमे और उनको खुश्क राशन मुहैया किया है, और उसके बाद जो है उनको कपड़े मुहैया किए जा रहे हैं, बाकी पानी और ये सारी चीज़ें हम मुहैया कर रहे हैं। जहाँ तक हो सकता है हमारे वहाँ पे कुछ दोस्त गए भी हुए हैं, वो वहाँ पे उनको जो कुक्ड फूड है वो भी उनको वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जो है वो वहाँ पे खाने पीने से, ज़ाहिर है इतनी गर्मी है और सारे मामलात हैं, बिस्किट्स और पानी वगैरह पे गुजारा नहीं होता, फिर कुक फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहाँ पे कुछ हमारे लोग ऑलरेडी मौजूद हैं जो वहाँ पे उनको कुक फूड भी मुहैया कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि पंजाब की ही अगर बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत बड़ा इलाका जो है वो मुतासिर हुआ है, और कुछ इलाके इस तरह के हैं जहाँ पे पहुँचने के लिए भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और हम देखते हैं कि एकड़ों में पानी हर तरफ फैला हुआ है। तो वहाँ तक रसाई कैसे की जाती है? वहाँ तक रसाई इसमें होता है जहाँ तक इजीली हम लोग जा सकते हैं, वहाँ पे तो हम लोग अपनी गाड़ियों, अपने ट्रकों की मदद से चले जाते हैं। अदरवाइज़ माशाल्लाह हमारी पाक आर्मी इस सारे मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट कर रही है। पाक आर्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। पाक आर्मी जो इलाके जहाँ पे एक्सेस मुमकिन नहीं है वहाँ पे हमारी आर्मी माशाल्लाह पहुँच रही है और उन लोगों को दे रही है। कुछ इलाके इस तरह भी हैं जहाँ पे जो है फ़ज़ाई इमदाद भी जा रही है, वो भी इस तरह के भी इलाके हैं जहाँ पे ये भी चल रहा है, क्योंकि राजनपुर वाले इलाके के ऊपर सारा कोई सलमान है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे आबादी तो मुमकिन है, मगर ज़ाहिर है वहाँ पे जाना मुमकिन नहीं है। तो वहाँ पे आर्मी का जवान माशाल्लाह इस चीज़ के अंदर बहुत जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि इधर आपने कैंप लगाया हुआ है, किस तरह का जोशो जज्बा देख रहे हैं, हुब्बुल वतनी देख रहे हैं, इमदाद करने का तरीका देख रहे हैं शहरियों का? शहरी माशाल्लाह अपने उन भाइयों की बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के। इवन के बच्चे अपने जो है वो गले लेके आ जाते हैं, बच्चे अपने तौर पे इमदाद करते हैं, बड़े अपने तौर पर कर रहे हैं। जिससे जो बन पा रहा है वो अपने भाइयों के लिए साथ खड़ा हुआ है। हमारे वो भाई इस चीज़ को सोचें कि वो अकेले नहीं हैं, तमाम पाकिस्तानी भाई उन लोग के साथ खड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकेगा हम उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी अपनी पॉकेट मनी से डोनेट कर रहे हैं, और ये जज्बा आपको शायद किसी कौम में मिलेगा, शायद किसी कंट्री में मिलेगा। ये खासकर अल्लाह ताला का करम है पाकिस्तान पर कि ये जज्बा इसार कुर्बानी का पाकिस्तानियों में कूट कूट कर भरा हुआ है, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लाहौर में भी बड़ी तादाद में शहरी हैं वो भी डोनेट कर रहे हैं, और दीगर अगर सूबों की बात की जाए या शहरों की बात की जाए तो वहाँ पर भी बड़ी तादाद में डोनेशन की जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक और कैंप में, और ये कैंप के वाले से हम बात करेंगे भाईजान से। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाईजान क्या नाम है आपका? शबीउल हसन। शबीउल हसन, कहाँ की रहाइश है आपकी? मेरी इधर की रिहाइश है। किस जगह? JDC में आता हूँ। JDC में पीछे सरगोदा की रिहाइश है मेरी, वैसे बेसिकली मैं इधर JDC में रहता हूँ। JDC के अंडर काम करते हैं आप। और भाईजान आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम नजमुल हसन है। नजमुल हसन, भाई हैं दोनों आप? जी हम कज़न हैं आपस में। कज़न है? जी आपकी रहाइश की तरह? जी हम भी वैसे सरगोदे से हैं, पीछे हम इधर काम करते हैं। मुझे ये बताएं कि इधर कैंप का इनकाद कब से किया गया है? ये तकरीबन 2 वीक हो गए हैं। 2 हफ्ते हो गए? जी जी। तो 2 हफ्ते हो गए हैं, आप भी साथ ही थे, दोनों इकट्ठे ही थे? तो 2 हफ्ते में कितना सामान इकट्ठा किया गया? और इधर से लाहौर की बात की जाए तो लाहौर से कितना सामान भेजा गया? तकरीबन 4 ट्रक चले गए हैं। ये हमारा 5वां आज चला जाएगा, 5 अच्छे हैं। आज 2 ट्रक इंशाल्लाह लोड हो जाएंगे इधर लाहौर से। आज 2 और हो जाएंगे? जी 2 और हो जाएंगे। 2 ट्रक लोड होते हैं इधर से, 2 ट्रक जाते हैं डेली, रात 11 बजे इधर से निकल जाते हैं, सुबह 5 बजे पहुँच जाते हैं। 2 ट्रक लोड होते हैं? जी 2 ट्रक। तो अभी तक आपने बताया टोटल 5 गए हैं? जी जी 5-6 गए हैं ट्रक। 5-6 गए? जी जी। तो ये मॉनिटर किस तरह से किया जा रहा है, कितना सामान आ रहा है, और कौन कौन से इलाकों में जाया जा रहा है? ये जा रहा है स्वात जा रहा है, और ये जा रहा है जी 1-2 और जगह हैं वहाँ पे जा रहे हैं। कौन कौन से इलाकों में जा रहा है? सर ये एक किया है काकुशा, मुसवात किया है, मुसवात जाएगा, और दूसरा गया है अपना राजनपुर से आगे DG खान गया है, DG खान से आज हमारा है कुशाब का है।
इधर से ज़्यादा जो लाहौर की बात की जाए तो ज़्यादा सामान पंजाब के अंदर जाया जा रहा है और स्वात में लेके जाया जा रहा जी पंजाब के अंदर जाया जा रहा है। है। और अगर हम इसी फाउंडेशन की बात करें तो जो कराची है, कराची से वो सिंध में कवर किया जा रहा है। कराची सारा सिंध में होता है, वहाँ से तकरीबन अभी कह रहे हैं कि 500 ट्रक भेजना है उधर से। उधर से कितना भेजना है? 500 ट्रक 500 ट्रक भेजना है। और इधर से अब तक आपने बता दिया कि 5 ट्रक चले गए। जी 5 ट्रक चले गए। तो कौन कौन सा सामान जो है वो भिजवाया जा रहा है और कौन सी डिमांड आप समझते हो उधर से ज़्यादा आ रही है? ये सर इधर उधर असल में खुश चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उधर पकाने का एक तो मसला है और दूसरे नंबर पे उधर जैसे कि हो गया बिस्किट हो गया, दूध हो गया, जूस हो गया, इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। रस हो गए, चने हो गए, इन चीज़ों की उधर ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। तो आप कब से जेडीसी में काम कर रहे हमें सर 1 साल हो गया। हैं? 1 साल हो जी 1 साल हो गया। तो कभी जफर भाई से मुलाकात हुई है? जी सर हुई है, मुलाकात हुई है। कब मुलाकात हुई थी? सर हमारे जब DDC इधर हुआ था ना, तो उससे हमारे मुलाकात हुई थी। तो अब जो इधर से कलेक्शन की जाती है, जो राशन इकट्ठा किया जाता है, उसमें हम देखते हैं खाने पीने की अशिया भी है, कपड़े भी हैं और मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है और वो मुंतज़िर है इमदाद के। तो उसकी काउंटिंग भी की जाती है, क्या सिलसिला किया जाता है और इसकी आगे डिटेल भी भेजी जाती है? जी सर इसके आगे डिटेल भेजी जाती है, सारा कुछ जो हम इधर लेंगे जो करेंगे उसके आगे डिटेल भेजेंगे, उसके बाद लाइक वीडियो बनाएंगे, लाइक वीडियो के बाद ग्रुप पे हमारी वो सेंड हो जाती है ग्रुप। तो अब तक आपने जो ज़्यादा चीज़ें जो भेजी हैं वो कौन कौन सी चीज़ें भेजी हैं? ये पंजाब की बात कर लें, उधर ये और ये स्वात की बात कर लें। सर ये यही भेजा है, वो खुश्क चीज़ें जो हैं, कपड़े हो गए, ये बिस्किट हो गए, जूस हो गए, रस हो गए, और उसके बाद ये सब ये बोतलें पानी की होगी और कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों की डिमांड आती है। छोटे बच्चों का जो होता है दूध पाउडर जो होता है मिक्स, वो भेज रहे हैं, वो उनकी ज़्यादा है, वो वहाँ पे वो मिल नहीं रहा उनको। तो मुझे अब बताइए कि ये जो लाहौरी हैं, लाहौरियों का कैसा जज्बा डोनेट करने का और शहरी किस तरह से हिस्सा ले रहे हैं? सर बहुत अच्छा आते हैं, हमारे पास गाड़ियाँ लेके आते हैं और वो सामान लोड होता है, हम उतारते हैं, जमा करते हैं, हम उतार के हम आगे भेज रहे हैं। बहुत अच्छा जज्बा उनके पास। तो इधर से बिलफर्ज अगर बात की जाए पंजाब की, पंजाब में आपने बताया कि 2-3 इलाकों में आप भेज रहे हैं। डेरा गाजी खान में जाता है आपका माल? डेरा गाजी खान पे हमारा गया है और कौन कौन से इलाके? और डीजी खान गया हमारा, उसके बाद कुशाब गया है। कुशाब हमारा आज इरादा है कि हम आप 2 ट्रक की लोड हो रहे हैं, हमारे कुशाब पे जाएँ। तो यहाँ से ट्रक वाले कितना किराया वसूल कर रहे हैं? अगर राजनपुर की बात कर लें या डेरा गाजी खान की कर लें तो कितना ट्रक का किराया वसूल कर रहे हैं, कुछ पता है? सर वो हम अपने जो हेड है ना हम उसको बता देते हैं, वो उधर से ही किराया दे देते हैं। जो हमारे जफर साहब है ना, उधर से उनको किराया वो दे देते हैं, बाकी वो डील करते हैं, मैनेज कर लेते हैं। बाकी वो कर लेते हैं मैनेज। और यहाँ की जो भी अपडेट होती है, जितनी कलेक्शन हुई होती है, ये फिर आप आगे पहुँचा देते हैं? हम आगे पहुँचा देते हैं जो इधर इकट्ठे हो। इधर पंजाब के हेड हैं तहसीन साहब, तो वो आज इस्लामाबाद गए हैं किसी काम से, तो वो यहाँ पे होते हैं, सारा वो देखते हैं सब कुछ। कौन है पंजाब के हेड? ये तहसीन साहब हैं सर। तहसीन साहब? जी जी वो देखते हैं सारा मामला वगैरह पंजाब का, और सिंध से तो वो खुद देख रहे हैं। से जफर साहब इस सिलसिले में ना वो गए हुए हैं, इस्लामाबाद गए हैं, ये सामान उधर भी हमारा है ना DDC का, तो वहाँ पे वो गए हुए हैं कि इसलिए उधर भी सामान कटा हुआ है, उधर भी हमारे इंशाल्लाह 6 ट्रक निकले हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि जो लाहौरी हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ का जो अगर लाहौर की कलेक्शन की बात की, जो ज़्यादातर हमारी बात हुई तो लोगों का कहना है कि वो राजनपुर के इलाके में जा रहा है, डेरा गाजी खान के इलाके में जा रहा है, और जो अफेक्टेड एरियाज़ जो है पंजाब के वहाँ तक जा रहा है, और कुछ स्वात के इलाकों में भी जा रहा है। और अगर सिंध के वाले से बात की जाए तो वहाँ पर ज़्यादा जो इमदाद है वो कराची से की जा रही है या फिर उनके नज़दीक एरियाज़। और हम देख रहे हैं कि फ्लडेड एरियाज़ वो बहुत बड़ा जो है वो गैप आ जाता है जब आप देखते हैं कि हर तरफ सैलाब या और रसाई मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए पाक फ़ौज जो है वो शाना बशाना खड़ी है और इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम एक और कैंप में मौजूद हैं, हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर है और मैं यहाँ पे अखुवत की तरफ से हमने कैंप लगाया है यहाँ पे लिबर्टी चौक में, और माशाल्लाह ये अखुवत बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे पूरे मुल्क में भी जो सूरत हाल चल रही है फ्लड से रिलेटेड, तो ये बहुत अच्छी एक इनकी काविश है, कोशिश है, जिसकी वजह से कि यहाँ पे जितना भी सारा सामान है मेडिसिन से रिलेटेड हो गया, उसके बाद कपड़ों वगैरह से, क्लोथ से, और उसके बाद खाने पीने की अशिया ये ना कलेक्ट करते हैं यहाँ से और फिर आगे अपनी गाड़ियों के थ्रू आगे पहुँचा रहे हैं।
मुझे ये बताइएगा कब से कैंप का यहाँ पे इनकाद किया गया? ये इसको कैंप को 2 दिन हो गए हैं कैंप को ना। तो इसकी टाइमिंग कैंप की ये है कि सुबह हम लगाते हैं यहाँ पे 9 बजे से लेके रात को 8-9 बजे तक ये कैंप लगता है। तकरीबन 12 घंटे के इर्द गिर्द ये। घंटे ये, क्योंकि ये 12 घंटे यहाँ पे ड्यूटी होती है कैंप की। और आपने बताया 2 दिन हो गए हैं, तो अभी तक कोई सामान पहुँचाया गया या फिर कहीं पे डिलीवर किया? जी जी, हमारी एक गाड़ी चली गई यहाँ से पहले, और ये आज कलेक्शन हुई है। ये जितनी भी कलेक्शन है ना, ये आज की कलेक्शन है, ठीक है। इससे पहले एक गाड़ी चली गई है, तो बाकी जिस तरह अभी मे भी ये भी हो सकता है कि आज लोड करें, कल तक ये भी गाड़ी चली जाएगी कलेक्शन। तो जो गाड़ी गई है उसमें मोस्टली कौन कौन सा सामान है जो वहाँ पे तरसील किया? इसमें ज़्यादातर पानी था, कपड़े हो गए, फूड से ज़्यादा आइटम जो हमारी गई हैं अभी फूड से रिलेटेड गई हैं। क्लोथ से भी गई हैं, लेकिन क्लोथ की थोड़े राशन ज़्यादा राशन गया, क्लोथ से रिलेटेड कम था, लेकिन वो भी गया जितना। यानी कि ये कोशिश यही होती है कि एक गाड़ी में जितना सामान जा रहा है ना, उसमें ओवरऑल जितनी आइटम्स हैं सारी बेच जाएँ जो हमारे पास अवेलेबल है। अभी मेडिसिन का इतना नहीं आ रहा, लेकिन जो बाकी फूड्स है और जो से क्लोथ्स वगैरह ना, ये जा रहे हैं। तो ये बताइएगा कौन कौन से इलाकों में जो माल है वो सप्लाई किया जा रहा है? अभी ज़्यादातर ये जो बलूचिस्तान वाली साइड है ना, उस साइड पे गई है ये गाड़ी हमारी, और वहाँ से फिर आगे ज़्यादा जो है वो उनको डिटेल है। बलूचिस्तान तो एरिया भी काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे किस तरह से आगे डिलीवर किया जाता है? हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में बड़े पैमाने में जो तबाही मचाई गई है, और बहुत से इस तरह के इलाके में जहाँ तक रसाई आम गाड़ी की मुमकिन नहीं है, तो वहाँ तक कैसे तरसील की जाती है? यहाँ पे पहले तो ये गाड़ी पे लेके जाते हैं, लेकिन इसके आगे प्रॉपर जो डिलीवरी है अखूबत की पूरी टीम खुद ही करती है, और इससे आगे इनका सारा स्टाफ होता है, वो आगे मैनेज करते हैं। लेकिन हमारी 821 ब्रांचें हैं, और वो वहाँ भी हमारी ब्रांच है, और वहाँ पर पहले भी लड़के काम कर रहे हैं। इधर से हमारा ट्रक वाले जाता है, और वहाँ वो लड़के मौजूद होते हैं, वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लोगों के घर में जाके। तो उसका मतलब पूरा टीम वर्क होता है, इधर से भी सप्लाई किया जाता है, और जो यहाँ से कलेक्शन की जाती है लाहौर से, तो उसकी काउंटिंग वगैरह भी की जाती है, चेक एंड बैलेंस किया जाता है, किस तरह से मॉनिटर किया जाता है? इसको जो है ना, ये जो जिस तरह भी ये गाड़ी गई है ना, इसका टोटल ये लिखते हैं अमाउंट वगैरह, सॉरी कलेक्शन जितनी भी होती है ना, इसकी जितना भी गाड़ी में सामान जा रहा है ना, उसकी ओवरऑल कलेक्शन होती है, और उसकी काउंटिंग में चेक एंड बैलेंस भी होता है, ताकि पता हो इनको कितना इनका सामान चला गया गाड़ी में। तो बाकी ये जिस जगह पर डिलीवर करते हैं, अभी खाली यहाँ पे है ना, और बाकी ओवरऑल भी ना गाड़ी वाले हमारे जो स्कूल्स वगैरह हो गए, कॉलेज वगैरह हो गए, उनसे भी डोनेशन बाहर से भी कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो बाहर वाली जो होती है वो भी उधर से जा रही है, और कुछ ओवरऑल अगर इधर लिबर्टी में लगा है ना, लिबर्टी से नियर जो भी कॉलेज स्कूल है वहाँ पे भी डोनेशन कलेक्ट करके वो फिर इधर ले आते हैं, यहाँ से फिर गाड़ी के ज़रिए इकट्ठी चली जाती है। तो लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि आप लाहौर में आपने ये कैंप लगाया हुआ है, किस तरह से जज्बा देखते हैं ये लाहौरियों का, और ये सिटीज़न किस तरह आके यहाँ पे डोनेट कर? अब देखें ना, ओवरऑल तो जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है ना, को बहुत लोग डोनेट कर रहे हैं, गाड़ियों वाले तो हैं जो डोनेट कर रहे हैं। आप इसी से यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं जज्बे का, कि ये जो मज़दूर वगैरह जा रहे होते हैं ना सम टाइम, ये भी अपनी तरफ से 100-50 जितनी उनके इस्तेहाद देती है ना, उनकी जेब बजा देती है, वो भी यहाँ पे कलेक्शन दे के जाते हैं। यानी कि इतना जज्बा उनको दुख है, क्योंकि अभी इस टाइम ये आपको देख रहे हैं कि ओवरऑल जो पाकिस्तान में सिचुएशन है, तो मैं ये हर शहरी को कहूँगा कि क्योंकि ना हर किसी की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम अपने आप को उनकी जगह पर रख के सोचेंगे ना, तो हम उनका दर्द समझ सकते हैं। कहीं के पास घर नहीं है, देखें चलें, घर तो हम दूर की बात है, हम कम से कम उनको फूड तो प्रोवाइड करें जो एक ह्यूमन की नीड है। तो इस तरह ना, बाकी जो ओवरऑल जज्बे की आप बात करें वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग गाड़ियों वाले तो हैं जो साहिब इस्तेहाक हैं, लेकिन जो दूसरे हैं ना ओवरऑल मजदूर तबका एरिया, तो वो भी यानी कि यहाँ पे डोनेट करके जाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप इस वक्त? मैं कैसा जज्बा है पब्लिक का, किस तरह से डोनेट कर? अभी हमारे पास एक भाई आए थे बाइक पे, उन्होंने 10,000 रुपये हमें डोनेशन दी है, और वो गाड़ी वाले भी आ रहे हैं, वो भी हमें दे रहे हैं काफ़ी वगैरह, फूड का सामान, कपड़े वगैरह। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से जो शहरी हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और हम देखते हैं कि जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास है, उससे भी नीचे का जो तबका है वो भी हिस्सा ले रहा है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, और जितना हो सकता है वो भी कर रहा है, और बच्चे भी जो है अपनी पॉकेट मनी से डोनेट कर रहे हैं। ये जज्बा मैंने पहले भी बताया कि बहुत कम लोगों को अल्लाह ताला अता करता है, बहुत कम मुल्कों में इस तरह का जज्बा होता है, बहुत कम शहरों में इस तरह का जज्बा होता है। ये खासकर पाकिस्तानियों में है, जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है पाकिस्तानियों के लिए। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम एक और कैंप में मौजूद हैं जो लिबर्टी राउंड अबाउट के पास लगाया गया है। हम बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली हैदर नकवी है। अली भाई, कब से यहाँ पे कैंप का इनेकाद किया गया? ये अमल कैंप ट्रस्ट जिसकी सरपरस्ती लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब की ज़ेरे सरपरस्ती चलता है। ये 1 सितंबर से 5 सितंबर तक यहाँ पे हम कैंप लगा के बैठे हैं। 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर, मतलब कल आपने लगाया है? कल हमने लगाया है, और 5 सितंबर तक हम यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है।
तो अभी तक कोई सामान तरसील किया है, कोई सप्लाई किया है? हाँ जी, हमने कल भी तकरीबन एक मसला है वो हमारा आया है, लोगों ने हमें काफ़ी ज़्यादा तावन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जो हमारे मुल्क में जो बहुत बड़ा सानिया है इस वक्त सैलाब का जो आया है, और हमारे जो वाम है ये माशाल्लाह बहुत जज्बा है इनके अंदर। हालांकि बेसिकली ये जो काम है हमारे हुक्मरानों का काम है कि उनको चाहिए था वो सारा काम वो ये करते, लेकिन हुक्मरान हमारे बैकफुट में हैं। वो सिर्फ नाम के ऊपर वो आगे हैं, मीडिया के आगे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे। सारा जो भी काम हो रहा है सारी हमारी अवाम सारा तामन कर रही है जो भी हो रहा है ये। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ से जो माल जा रहा है, इमदादी सामान जा रहा है, दूसरी चीज़ें जा रही हैं, कौन कौन से इलाकों में जा रहा है? ये मुल्तान से आगे जो है जनूबी पंजाब है, हम वहाँ तक भिजवा रहे हैं। जो हमारी ये जो अलकायम ट्रस्ट जो है हम वो भेज रहे हैं, वो हमारी आगे जो तंजीम के बाकी जो लोग हैं ज़िम्मेदार जो हैं वो आगे सप्लाई कर रहे हैं वहाँ जाके। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने लाहौर में लिबर्टी राउंड अबाउट पे लगाया हुआ है ये कैंप, तो किस तरह का जज्बा देख रहे हैं लाहौरियों का और शहरियों का? बहुत ज़्यादा मैंने आपको बोला है कि लोग इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि बाद ऐसे भी बच्चे भी आ रहे हैं, कुछ बड़े भी आ रहे हैं, बुज़ुर्ग आ रहे हैं, जो जिसके सब हसीयत लोग हैं, जितने लोग हैं उसके मुताबिक हिस्सा कोशिश है कि कोई ना कोई, चाहे कोई अपने को घर से कपड़े ही लेके आ रहा है, अगर उनके पास कैश नहीं है और जिसके पास कुछ कैश है, जो भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तानी है इस वक्त हमारा इस सलाम मुतासरीन के साथ जिस तरह भी हमारी मदद हो सके वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और यहाँ पे जो कैंप में डोनेशंस का सिलसिला वो जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक और कैंप में और आपको सूरत हाल दिखाते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान साहब, मुझे ये बताएं कि आपने ये कैंप लगाया, कब से लगाया हुआ है? ये तकरीबन हमें 4 से 5 दिन हो गए हुए हैं हमने ये कैंप लगाया हुआ है इधर लिबर्टी में। वैसे इसके अलावा हमारा जौहर टाउन में कैंप ऑपरेटिंग है जिसको 7-8 दिन हो गए हुए हैं। तो 4-5 दिन यहाँ पर हो गए हैं, तो इससे पहले अभी कोई सामान जो है वो तरसील किया, सप्लाई किया कहीं? जी आज हमने मतलब लोडिंग वगैरह उसकी सामान की शुरू की है और 4 ट्रक हमारे बड़े कंटेनर्स निकल चुके हुए हैं आज लाहौर से राजनपुर, तोनसा वगैरह के लिए। तो इंशाल्लाह रात तक उधर सामान सारा पहुंच जाएगा। राजनपुर और तोनसा के इलाकों में सामान पहुंचाया जा रहा है, और कौन कौन सा सामान है जो उधर ज़्यादा पहुंचाया जा रहा है, जो ज़्यादा डिमांड आ रही है उधर से? क्या सिचुएशन उधर से आ रही है? ड्राई फूड की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लाइक बिस्किट्स, जूस, और इसके अलावा साफ़ पानी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ आ रही है वो जो मच्छरदानी होती है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि पानी होने की वजह से उधर काफ़ी बड़ा मच्छर है जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। तो और मेडिसिन्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और हम फोकस भी इसी चीज़ को कर रहे हैं, ड्राई फूड्स को, मेडिसिन्स को और साफ़ पानी को। ड्राई फूड को, उसमें बिस्किट वगैरह हो गए, रस वगैरह हो गए, या फिर कोई चीज़ जो ख़राब ना होती हो, ड्राई हो जाए, उनके खाने में आसानी हो। और इसके आपने बताया कि अभी मच्छरदानी का भी जिक्र किया, और मेडिसिन मच्छर कौन सी मच्छर के लिए लेके जा रहे हैं, या फिर कोई लोशन वगैरह, क्या चीज़? बेसिकली हम मच्छर के लिए तो ऐसा कोई मेडिसिन नहीं लेके जा रहे, लेकिन मेडिसिन जो हमें बहुत ज़्यादा उधर रिक्वायर्ड हैं वो पैनाडोल, पॉन्स्टॉन और मतलब कोई जिसे कहते हैं कि चोट वगैरह जिनके लगी हुई है उनके लिए हमें कोई बैंडेजेस वगैरह की ज़रूरत है। इस टाइप के हम मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेफर कर रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं। तो उधर से अभी तक कोई डेंगू के हवाले से तो नहीं बस बात सामने आई? फ़िलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन शिकायत ये आ रही है कि मच्छर काफ़ी ज़्यादा हैं उधर, फैल गए हुए हैं। ये 10-15 दिन के बीच में बहुत ज़्यादा मच्छर वहाँ पे नया बना है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है उधर। जी बिल्कुल, वहाँ पर हम देखते हैं जब सैलाब आता है तो तबाहकारियाँ फैलाता है, फिर कई कीड़े मकोड़े भी निकल आते हैं, मच्छर भी आ जाते हैं, सांप वगैरह भी आ जाते हैं, और इसकी वजह से काफ़ी जो उधर के इलाका मकीन है वो बेघर तो हुए हुए हैं और हमारे इमदादी सामान के मुंतज़िर हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया कि उधर सामान भी तरसील किया जा रहा है, और यहाँ पे आपने कैंप जो लगाया, किस तरह का जज्बा देख रहे हैं लाहौरियों का, शहरियों का, किस तरह से डोनेट कर रहे हैं? माशाल्लाह जो जज्बा है ना वो पीक पे है। अब हम भाई भी जो इधर बैठे हुए हैं जो वॉलंटियर कर रहे हैं, हम अपने कोई भाई
बहुत अच्छी जॉब्स पे अपॉइंट है, वो जॉब्स छोड़ के बैठे हुए हैं। कुछ के बिजनेसेस हैं, मेरे अपना भी बिज़नेस है, हम सारे बिज़नेस अपने 3-4 दिन के लिए रोक के उधर से ऑफ ले के तो इधर आके बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि एक आजमाइश उनके ऊपर है, एक आजमाइश हम पे है। वो क्या करते हैं उनका उनसे पूछा जाएगा, हम क्या करते हैं, हम उनके लिए किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, हम उन लोगों की हेल्प में किस तरह हिस्सा डालते हैं, ये चीज़ हमसे भी पूछी जाएगी। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ ये देखी जा रही है कि पूरी कौम एक जिस्म की मानिंद रिएक्ट कर रही है, जिससे जो जिस तरह हो सकता है माशाल्लाह लोग डोनेट कर रहे हैं और उन तक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस जा रहा है, उन तक काफ़ी अच्छी जो है आइटम्स की जो है तरसील वो पहुंच रही है। और मुझे लास्ट में ये बताइएगा कि जहाँ पे हम देखते हैं एरियाज़ काफ़ी इफेक्टेड है, काफ़ी बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि इलाके जो हैं वो पानी की जद में है, सैलाब आया हुआ है, तो जो दूर दराज के इलाके वहाँ पे तरसील कैसे की जा रही है? जी बेसिकली हमारा जो बेसिक गोल है उन इलाकों को अप्रोच किया जाए जिधर बिल्कुल रोड की एक्सेस नहीं है, जिधर बिल्कुल कोई मेन रास्ता नहीं है, जिधर आपने जाना है या तो कश्तियों पे जाना है या पानी के बीच में से गुजर के जाना है। तो हमारा फोकस उन जगहों पे है, तो ये इंशाल्लाह हम उन्हीं जगह पे सामान अपना लेके जा रहे हैं। तो जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से उन लोग भाइयों के लिए हिम्मत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह से इमदाद की जा रही है और फोकस किया जा रहा है, उन एरियाज़ तक एलोकेशन की जाए, पहुंचाया जाए, सप्लाई किया जाए इस तरह का सामान, इमदादी सामान जो वहाँ पे इमदाद के मुंतज़िर है हमारे भाई, उन तक वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो है शहरी हैं वहाँ के वो मुतासिर हुए हैं और इमदादी सामान यहाँ से लाहौर से भी रवाना हो रहा है और मुख्तलिफ इलाकों से जो है हम देख रहे हैं शहरी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि लिबर्टी राउंड अबाउट पे मुख्तलिफ सियासी जमात की जानिब से और मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से, मुख्तलिफ समाजी शख्सियात की जानिब से इनकाद किया गया कैंप का, और इधर भी हम आपको सूरत हाल दिखाएँगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। भाईजान क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सैयद कफ़ील अहमद पीरज़ादा, मैं PP 158 हल्का PP 158 का अमीर हूँ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अभी ओवरऑल जब से सैलाब आया और उसके बाद से अभी तक हमारे जो इमदादी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए हमारे कायद मोहतरम ने सबसे पहले हुक्म फरमाया कि इनकी इमदाद जो है वो भरपूर हमें करनी चाहिए। कुछ जहाँ तक था हमने अपनी तरफ से की, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उन्होंने हमें हुक्म फरमाया कि आप मुख्तलिफ शहर में जो है वो मेन चौराहों पर जो है वो इमदाद के लिए सामान इकट्ठा किया जाए उनसे, और ताकि उनकी जो यहाँ से शहरी उनकी इमदाद के लिए सामान देते हैं, कैश देते हैं, वो जो है वो रेगुलर की बुनियाद पर वहाँ पर पहुँचाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से हमारे पास यहाँ से तकरीबन ओवरऑल जो है वो 500 से ज़ायद ट्रक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ रवाना हो चुके हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेडिकल टीम प्रॉपर वहाँ पर रेगुलर टाइम दे रही है। मुझे ये बताइएगा, आपने बताया कि 500 से ज़ायद जो ट्रक हैं वो रवाना कर दिए गए हैं, वो लाहौर की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल लाहौर की बात कर रहे हैं। हमारा लाहौर ज़िला जो है ना, हमारा मरकज़ है अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ कितने दिन पहले कैंप का इनकाद किया गया लिबर्टी राउंड अबाउट में, तो और यहाँ किस? जी हमारा न असल में पहले मेन मार्केट गुलबर्ग में जो है वो जो है मेन पॉइंट था, लेकिन उसके बाद हुक्म हुआ कि लिबर्टी चौक में जो है वो लगाया जाए। यहाँ पर तकरीबन हमें आज तीसरा दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तकरीबन 2 जो है वो हमारे वेयर हाउस यहाँ से कंप्लीट हो गए और वहाँ पर पैकिंग का सिलसिला जारी है। इंशाल्लाह इतवार को यहाँ से हमारे 2 से 3 ट्रक जो है वो मरकज़ के राब्ते में लेके इंशाल्लाह हम आगे रवाना करेंगे। तो यहाँ पर डोनेशन का सिलसिला कैसा देखते हैं आप लाहौरियों का, किस तरह का जज्बा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाल्लाह बेहतरीन है। देखें जी ये दुख जो है ना, दुख ही एक घड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह हर सियासी जमात अपने जहाँ तक जिससे जो समाजी हैं या सियासी हैं अपने तौर पर इंसानियत की जितनी खिदमत हो सकते हैं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पर फ़ी सबीलिल्लाह जो है वो हमारे वर्कर कारकुन जो है अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे इस कैंप पर ड्यूटियाँ दे रहे हैं। हमने शिफ्ट बनाई हुई है 8-8 घंटे की, अल्हम्दुलिल्लाह टाइमिंग पूरी कर यहाँ पर लड़के दे रहे हैं। और जो भी रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारी जो कलेक्शन थी वो तकरीबन 3 लाख से अबव थी, तो इसी तरह ही रेगुलर की जो कलेक्शन है हम जो है वो मरकज़ में जमा करवाते हैं। इसके अलावा जो सामान आता है वो पैक करवा के ट्रक लोड करवा के हम मरकज़ के हवाले करते हैं। ये बताइएगा कि आप इधर ड्यूटी भी दे रहे हैं, वैसे काम क्या करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कपड़े की दुकान है धर्मपुरे बाज़ार में। ये है कि जब से मरकज़ का हुक्म हुआ हम ज़रा दुकान पे कम टाइम दे रहे हैं, क्योंकि हम एक बाबा जान के जो है वो तरबियत याफ्ता कारकुन है, तो इस वजह से हमें ये जज्बा शौक़ है जो हम जो इंसानियत की और मुसलमानों की खिदमत में पहले जो है वो अपना किरदार अदा करें। अभी आपने बात की कि मेडिकल के हवाले से उधर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी जा रही हैं,
किस तरह से आप देखते हैं, अगर पंजाब की बात की जाए, राजनपुर का एरिया, डेरा गाजी खान का एरिया, कौन कौन सी उधर से मेडिकल के हवाले से फैसिलिटीज़ दरकार हैं, वो कौन कौन सी डिमांड कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो आज मेरी जो हमारे सीनियर वर्कर से बात हुई, आज हमने दोपहर का खाना भी इकट्ठे खाया। आज रात ही राजनपुर से वो आए थे, उन्होंने बताया कि वहाँ पर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 से 30 अफराद की जो डॉक्टर्स की टीम है मुख्तलिफ इलाकों में जो है ना हमने उनके खेमे लगा के दिए हैं। और कल तकरीबन उन्होंने 3500 बंदों को चेक किया है, जिसमें उन्होंने फिर वहाँ से खुराक की एक डिटेल बना के मैं लाहौर में भेजी है कि ये यहाँ की खुराक की अशद ज़रूरत है और उसकी मेडिसिन की। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस कैंप से भी मैंने 3 लाख से अबव जो है वो मेडिसिन कल जो है ली है। कैंप एक हमारे खिदमत खल्क के शोबे वाले हैं, उन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं। कल जो है वो हमारे मेन वेयर हाउस से वो रवाना हुआ है और रेगुलर की बुनियाद पर 3500 बंदों को वहाँ ज़्यादातर बीमारियों ने बताया कि पानी से जो जिस्म की जिल्द और कानों के अंदर जो है वो मसला ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम ये चीज़ों पे है, कानों के अंदर बड़ा पानी का प्रॉब्लम है। और आज वो बता रहे थे कि तकरीबन 14-14 फुट की लहर और पक्का वो ऐसे जैसे दरिया बन गया हुआ, उसके ऊपर कश्तियों का सफ़र किया जा रहा है। नीचे जो है वो पूरे घर और जो तबाह हो गए हैं और एक पहाड़ से पानी आया, उन्होंने सारा आज हमें डिटेल बता रहे थे कि जहाँ पर वो कश्तियों में आगे जाके लोगों की इमदाद कर रहे हैं। चले, आपकी तो गुफ्तगू भी हुई, जो वहाँ से आए थोड़ा सा बताइएगा देखने वालों को कि हम देखते हैं कि बड़े पैमाने में जो सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई हैं और बहुत बड़ा रकबा जो है ज़ेर आब है और वहाँ तक इलाकों पे रसाई बहुत मुश्किल हो जाती, नामुमकिन के करीब हो जाती, तो वहाँ तक किस तरह से पहुँचाया जा रहा है सामान? बताया अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सिस्टम है ना, मैं एक दो अभी कल हमें हमारी मरकज़ में मीटिंग थी, उन्होंने बताया कि वहाँ पर यहाँ से लाहौर से और जो शोबा पेशा अफराद है ना, मतलब जो जिन्होंने ये दुकानदारी बनाया हुआ है, जो यहाँ पर जो फ्रॉड कर रहे हैं, वहाँ जाके सड़कों पे बैठे हुए हैं, 4 पहियाँ बिछा ली हैं और ये पूरा फ्रॉड कर रहे हैं। उन्होंने तहकीकात की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लड़कों ने पूरी तहकीकात की है, क्योंकि हमारी जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है अगर काम करती है तो उसे पूरा उसके हकदार तक पहुँचाती है, क्योंकि हम बेलौस करते हैं और हम कहते हैं जिसका हक है उसको पहुँचना चाहिए। तो इसी तरह ही हमारे वहाँ लड़कों ने तहकीकात की हैं कि वहाँ सड़कों पे जो है सब 2 नंबर बैठे हुए, उन्होंने जाके अंदर कश्तियों में सफ़र किया और जाके अंदर जाके इतने जो सफ़ेद पोश है, डेरा गाजी खान बता रहे हैं कि इतना पर्दा है, वहाँ औरतों के पास भी कोई नहीं जा सकता, खैमों में वहाँ जो है उनके जो महरम है वो बाहर हैं, वहाँ उनसे उन्होंने रिसीव किया और अंदर ले गए। और वो सफ़ेद पोश हैं जो बेचारे पीछे कई जगह फंसे पड़े हुए हैं, उनको जाके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लड़कों ने, और वहाँ से हमारे कारकुन मौजूद है 24 घंटे यहाँ से मरकज़ का उनके साथ रब्ता है, वो बताते हैं कि यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है। फिर ट्रक जाके उनके डायरेक्ट हमारे बंदों से मिलता है और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उससे पहले कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जी बिल्कुल, आपने नाज़रीन गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से सप्लाई किया जा रहा है सामान और उन इलाकों तक रसाई की जा रही है और वहाँ पर बापर्दा ख़वातीन भी हैं जो बाहर नहीं निकलती, लेकिन उनके महरम जो हैं वो रिसीव करते हैं। और क्या सिचुएशन है उधर, वो सारी आपने मुलाहिज़ा की। लास्ट में देखने वालों को ये बताइएगा कि ज़्यादा सामान जो है उधर अभी क्या समझते हैं कि कितने % सामान जो है डिलीवर कर दिया गया और कितनी % अभी डिमांड बाकी है? हमारे पास जो है ना अब जो ज़्यादा डिमांड है वो कह रहे हैं कि कपड़ों का ना अब जो है वो लोड कम करेंगे, क्योंकि कपड़े हमारी तरफ से कभी और दूसरी जमातों की तरफ से कपड़े वहाँ पर लोग लेते हैं, देखते हैं जो अच्छा होता है वो रख लेते हैं और जो फालतू होता है वो फेंक देते हैं। इसलिए हमने यहाँ लोगों को भी गाइड कर रहे हैं कि ये वहाँ पर खुश्क अद्वियात की, राशन की, इन चीज़ों की ज़रूरत है, ये चीज़ें हमें दें। और कैश की मद में, खैमों की मद में, हमारे यहाँ से खैमे प्रॉपर 20-20 फुट के वहाँ हमने कमरे बना के 4 दीवारी करके नीचे तकरीबन 80,000 लाख रुपए के कैंप पे खर्चा आ रहा है। वो कमरे पूरे उनको बना के जो है वो हम उनके जो है वो हवाले कर रहे हैं। और कपड़ों के लिहाज से उन्होंने कहा कि थोड़ा ज़रा कंट्रोल करें, यहाँ पर कपड़े ना ज़ाया हो रहे हैं, यहाँ पर जो है वो आप अद्वियात और राशन वगैरह खाने पीने की जो है ना अशद ज़रूरत है, वहाँ पर इन चीज़ों में हम इमदाद कर रहे हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि अद्वियात, राशन और दीगर चीज़ें जो हैं वहाँ पर सप्लाई की जा रही हैं। और जो हम देख रहे हैं इमदाद के मुंतज़िर हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, वो हमसे ये अपील कर रहे हैं, हम सब का ये अव्वलिन फ्रीज़ा होना चाहिए और हम सब हिस्सा भी ले रहे हैं। हम देख रहे हैं कि शहरी बड़ी तादाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं और जो भाई अभी सोच रहे हैं, जो हिस्सा लेना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि जो हमारे भाई इस मुश्किल घड़ी में हैं, फंसे हुए हैं, उनकी इमदाद की जा सके। और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लाहौर ये जो हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में। और ये तो भी हम आपको लिबर्टी मार्केट की, लिबर्टी राउंड अबाउट की सूरत हाल दिखा रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे कैंप्स का इन्नेकाद किया गया है और मुख्तलिफ समाजी सियासी शख्सियात की जानिब से, पार्टीज़ की जानिब से जो है वो कैंप्स लगाए गए हैं। और आपको चाहिए कि आप भी हिस्सा लें और हम देख भी रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग हिस्सा भी ले रहे हैं। और ये अव्वलीन हमारा फ्रीज़ा है कि इस मुश्किल घड़ी में जहाँ तक ये रसाई नहीं हो पा रही, वो पाक फ़ौज की मदद से या फिर किसी इस तरीके से हम उन तक पहुँचा सकें कि जो खुले आसमान तले हमारी इमदाद के मुंतज़िर है, बिलखते हुए बच्चे हैं और बुज़ुर्ग भी हैं, उन सब की इमदाद करनी चाहिए।
और इस सिलसिले में यहाँ पे कैंप्स लगाए गए हैं। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम एक और कैंप में मौजूद है, आपको सूरत हाल दिखाते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? अनस अलवी नाम है, अल खिदमत का वॉलंटियर हूँ। आपने बताया कि अल खिदमत के आप वॉलंटियर हैं, कब से जो है ये आपने कैंप का यहाँ पे इनकाद किया है? ये कैंप जो है पिछले 5 दिन से हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिस तरह से 5 बजने का जैसे जैसे दिन ढल रहा है तो यहाँ पर आपको जो है वो रश लगना जो है वो दिखाई देगा। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर हमें जो सामान मौसूल हो रहा है सैलाब ज़दगान के लिए, उसमें खाने पीने की अशियाएँ, बिस्किट, दूध के जो डिब्बे होते हैं, निम्को और इस तरह के खुश्क राशन जो है वो हमें मौसूल हो रहा है। पानी की बोतलें मौसूल हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर पीने का जो पानी है उसकी किल्लत है, साफ़ पानी मैसर नहीं है, तो पानी जो है वो भी हम वाफ़िर मिक़दार में वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। तो इसके अलावा जो राशन की आपने बताया कि तरसील की जा रही है, सामान तरसील किया, कौन कौन सी इलाकों में तरसील की जा रही है, सप्लाई की जा रही है? पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर भी ये आफत जो है वो आई हुई है, ज़्यादातर राजनपुर में हमारे यहाँ से यहाँ जा रहा है। इसके अलावा मुल्तान के कुछ इलाका जाता है, जनूबी पंजाब के जो इलाके मुतासर हुए हैं वहाँ पर जा रहा है। हर शहर से अब सिंध के कुछ इलाका जाता है, उनको कराची जो अल खिदमत है वो देख रहा है। इसके अलावा बलूचिस्तान में हमारे यहाँ से ट्रक रवाना हो रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ से लाहौर की बात की जाए तो लाहौर से कितना सामान तरसील किया गया और कौन से इलाकों में किया? लाहौर से जो सामान जा रहा है वो ज़्यादातर मुल्तान और मुल्तान के जो नवाही इलाका जाता है जो मुतासिर है, और राजनपुर का इलाका है, तोंसा शरीफ है, वहाँ पर हमारी खैमा बस्तियाँ मौजूद हैं जहाँ पर जो है वो ये सामान पहुँचाया जा रहा है। वहाँ पर जिन फैमिलीज़ को ठहराया गया है उन्हीं को ये सामान जो है वो पहुँचाया जाता है। अब तक कितना सामान पहुँचाया गया, कितने ट्रक पहुँचाए गए? ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो है वो 2 अरब के करीब पूरे पाकिस्तान से जो है ना वो अल खिदमत हर शहर से जो है वो सामान इन फ्लड जो विक्टिम्स हैं उनको पहुंचा चुकी है। तो कल रात हमारे तकरीबन 50 ट्रक जो हैं लाहौर से निकले हैं, सिर्फ ये लाहौर की बात कर रहा हूँ। गुज़िश्ता रात आप कह रहे हैं कि रात जो है गुज़िश्ता रात जितना भी हमारे पास सामान जमा हुआ है 50 ट्रक जो है हमारे वो रवाना हो चुके हैं। उसमें मलबूसात हैं राजनपुर के लिए, तोंसा शरीफ के लिए। और लास्ट में देखने वालों को ये बताइएगा कि जो जज्बा है किस तरह का देखते हैं आप लाहौरियों का, शहरियों का डोनेट करना? सर लाहौरियों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, मतलब बताया ये जाता है कि इस वक्त भी जो है वो लोग उनका ख्याल नहीं कर रहे, लेकिन हमें जो रिस्पांस नज़र आ रहा है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। लोग जो है अब यहाँ तक कि मैं एक स्कूल में गया था, हमने स्कूल में कैंप लगाया था, बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी तक जो है वो हमें डोनेट करना शुरू कर दी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो भी अपनी पॉकेट मनी तक डोनेट कर रहे हैं। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? अली रज़ा। भाईजान हम देख रहे हैं कि सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे हम KPK की बात कर लें या फिर सिंध की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें। क्या कहेंगे इस वाले से? कैंप्स के भी लगाए गए हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी कौम ने हमेशा की तरह इस बार भी बड़ी फ़राख दिली का, सखावत का मुजाहरा किया है। अल्लाह सखी से मोहब्बत करता है और इस सखावत के अंदर, इस मदद करने के अंदर सबसे सफ़े अव्वल के अंदर पाकिस्तान आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी रेंजर वाले ये सफ़े अव्वल के मुजाहिद हैं, ये लड़ रहे हैं। इनके पीछे मजहबी तंजीमें हैं, सारी तंजीमें आपको नज़र आ रही हैं, वो अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने मुसलमान भाइयों की मदद कर रही हैं, बिला किसी तफरीक के, रंग, नस्ल, फ़िरका, हर चीज़ को मिटा के सिर्फ बतौर पाकिस्तानी होने की हैसियत से वो अपने लोगों की मदद कर रही हैं। और वो लोग बड़े मजबूर हैं, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि जिन मुश्किलात से वो गुज़र रहे हैं, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए खुराक नहीं है, बदन पर कपड़ा जूती नहीं है। ये वही बेहतर समझ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें जो है उनकी मदद करने की तौफीक दे, और जो लोग चल रहे हैं उनका काम करने के रास्ते में चल रहे हैं, और उनका भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और डोनेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मुश्किल की इस घड़ी में हम देख रहे हैं कि हमारे जो भाई हैं, चाहे वो KPK में है, पंजाब में है और सिंध में है, वो हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं। हम सबको पाक फ़ौज का साथ देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करनी चाहिए। और जहाँ कहीं भी आप समझते हैं कि जो भी ट्रस्टेड है, जहाँ भी आपको लगता है कि डोनेशन करनी चाहिए, लाजमी करें और मुश्किल की इस घड़ी में अपने बहन भाइयों को अकेला ना छोड़ें।
जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी रिलीफ कैंप्स का जिनकी जानिब से इनकाद किया गया है। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये रेंजर्स की जानिब से रिलीफ कैंप लगाया गया है और हम देख रहे हैं कि पाक अफवाज भी जो मुश्किल की इस घड़ी में जो है शहरियों के शाना बिशाना खड़ी है और जो भी फ्लडेड जहाँ पर एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है सामान तरसील किया जा रहा है। इस वाले से लिबर्टी राउंड अबाउट पर भी जो है रेंजर्स की जानिब से जो है ये कैंप लगाया गया और इसमें हम देख सकते हैं कि ये खाने पीने की अशिया भी मौजूद है और दीगर ये सामान भी मौजूद है और गर्म कपड़े भी हैं, रज़ाइयाँ भी हैं और दीगर सामान जो रिक्वायर्ड है उन एरियाज़ में वो यहाँ पर कलेक्ट भी किया जा रहा है और यहाँ से वो उन इलाका तक पहुँचाया जा रहा है जहाँ पर जो है इमदाद के मुंतज़िर हमारे भाई जो है वो उम्मीद की किरण से हमारी तरफ देख रहे हैं और ये खुदा जानता है कि ये इससे पहले इतनी बड़ी तबाही शायद ही कहीं पे हुई हो पाकिस्तान के इलाके में जो इस बार हम देख रहे हैं और ये हिस्टोरिकल डिस्ट्रक्शन हुई है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो सैलाब ने मचाई है। और इस मुश्किल की इस घड़ी में हम देखने वालों से ये अपील करेंगे कि सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि शहरी पहले से ही हिस्सा ले रहे हैं और जो अभी सोच रहे हैं उनको भी चाहिए कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और तमाम अपने भाइयों के जो उधर हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं उन्हें डोनेट करें और जहाँ कहीं भी आपको लगता है जो ट्रस्टेड है उन तक पहुँचाएँ, अपनी इमदाद लाजमी पहुँचाएँ, चाहे वो किसी भी ज़रिए से हो। और वहाँ तक हम देख रहे हैं कि खुश्क राशन भी पहुँचाया जा रहा है और खाने पीने के सामान समेत दीगर मलबूसात, मेडिकल फैसिलिटीज़ वो भी पहुँचाई जा रही हैं ताकि जो हमारे भाई हैं वो बलूचिस्तान में हैं, पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में है जहाँ पे सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई हैं और सिंध भर में जो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में जो तबाहकारियाँ मचाई हैं उन शहरियों तक वो इमदाद पहुँच सके ताकि वो भी जो अपनी ज़िंदगी है जो उनकी जो स्ट्रक होकर रह गई है वो एक स्टॉप लग चुका है उनकी ज़िंदगी में और जो अभी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई इमदाद आ जाए ताकि उनकी ज़िंदगी कहीं ना कोई थोड़ी किसी रफ्तार से वो स्टार्ट होना शुरू हो जाए। और हम देख रहे हैं वहाँ तक बहुत मुश्किल है पहुँचाना, जिसके लिए जो हमारी पाक अफवाज है वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और हेलीकॉप्टर की मदद से भी जो वहाँ तक रसाई की जा रही है और उन इलाकों तक भी इमदाद मुंतकिल की जा रही है जहाँ पर इमदाद करना बहुत ही मुश्किल है। और हम देख रहे हैं कि सैलाब ने इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक मुतासिर किया है। नाज़रीन, आपने सूरत हाल देखी है, यह मुख्तलिफ एरियाज़ की हमने आपको दिखाई कि कहाँ कहाँ पे किस तरह की सूरत हाल है और जो राजनपुर का इलाका है वहाँ की भी आपने मुलाहिज़ा की कि क्या सूरत हाल है और पंजाब समेत सिंध के इलाकों में और ये दीगर जो KPK के इलाके जहाँ जहाँ भी फ्लड ने तबाहकारियाँ मचाई आपने मुलाहिज़ा की कि किस तरह से इन्होंने बताया कि वहाँ तक सामान राशन तरसील किया जा रहा है और ये लाहौर भर में इनकाद किया गया कैंप्स का और हर शहरी से ये अपील करते हैं और जो भी साहिब इस्तिताअत हैं और चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, उन सबको चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मुश्किल की इस घड़ी में अपने भाइयों का लाजमी साथ दें। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई हैं अल्लाह ताला करम करे और हम सब मुसलमान भाइयों के लिए इमदाद करने की तौफीक अता करे और हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम मुश्किल की इस घड़ी में उनके लिए इमदाद करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।